अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम में स्टेटमेंट ध्यान से देखो, और स्टेटमेंट में कुछ चीज ऐड करने के लिए भी मैंने आपको बोला था, एंड हाफ क्या बोला हुआ है आपको? स्टेटमेंट क्या है मिड पॉइंट थ्योरम की? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side and also half of it। कि अगर सपोज आपकी हम सपोज दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, हमने बोल दिया डी मिड पॉइंट है एबी का और ई मिड पॉइंट है एसी का, तो अगर हम डी को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होगी वो इसकी थर्ड साइड यानी कि बीसी के पैरेलल होगी और उसकी हाफ भी होगी। क्लियर है बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर? स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। क्लियर? यूज कर लोगे अब इसे? ठीक है, क्वेश्चंस में हमें फर्दर इसे यूज करना है कि जब हमें अगर डी को पैरेलल बताना है बीसी के या हाफ हमें यूज करना है तो। नाउ सेकंड आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? इसमें ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन था? गिवन था हमें डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? और हमें क्या मिल गया वहां से? डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। क्लियर? प्रूफ आपको इसका नहीं करना है, सिंपल यही आपकी थ्योरम यूज की जाएगी क्वेश्चंस में। नाउ अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, वहां पे हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया हमने डी, वहां से एक लाइन बना रहे हैं जो पैरेलल है दूसरी साइड के। सपोज बीसी के पैरेलल साइड हमने बीसी के पैरेलल लाइन बनाई है डी से। क्लियर? अब वो तीसरी साइड को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पे वो तीसरी साइड को इंटरसेक्ट करेगी वहां से तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट कर देगी कि उसको हाफ हाफ में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें आपको क्या गिवन है कि हमारे पास डी जो था वो मिड पॉइंट था ए बी का। क्लियर? और डी से जो लाइन बन रही थी वो पैरेलल थी दूसरी साइड के, यानी कि बीसी के पैरेलल थी। ए बी का मिड पॉइंट लिया हमने, दूसरी साइड के पैरेलल थी। अब हमें क्या मिल गया उससे, यानी प्रूफ में हमें क्या मिल गया उसका? यहां पे भी वही प्रूफ में जो हमें मिला जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा कि ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, या ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर? तो ऐसे हम मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज करेंगे? जब हमें दोनों मिड पॉइंट पता है और पैरेलल प्रूफ करना है या उसको हाफ प्रूफ करना है थर्ड साइड के। मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स कब यूज करेंगे? जब एक मिड पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल गिवन है, मतलब जो इस मिड पॉइंट से लाइन बनाई जा रही है वो पैरेलल है दूसरी साइड के, और हमें प्रूफ क्या करना है? जब मिड पॉइंट प्रूफ करना है दूसरे वाला। ठीक है, तब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक्सरसाइज 8.2 के क्या गिवन है हमें? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका एबीसीडी। अब उसमें क्या गिवन है हमें कि पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के। क्लियर? अब उसको हमने ज्वाइन कर दिया पी क्यू आर एस को। ठीक है, और अब हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर हाफ ऑफ एसी। क्लियर? तो हमने एसी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मतलब गिवन में ही है ज्वाइन मतलब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये भी। सेकंड पार्ट पी क्यू इक्वल्स टू एस आर करना है और थर्ड पार्ट आपको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो गिवन टू प्रूफ लिखा पहले हमने। गिवन में एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल
in which P, Q, R and S are the midpoints of A, B, B, C, C, D and D. are midpoints of A, B, B, C, C, D and D A respectively. Clear? यहां तक बेटा. नाउ अब टू प्रूव क्या करना है हमें. फर्स्ट पार्ट में एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड सेकेंड पार्ट में PQ पैरेलल टू PQ इक्वल्स टू SR या पैरेलल टू PQ इक्वल्स टू SR और पैरेलल भी करना है. थर्ड पार्ट में PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. सो अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कैसे करना है. अगेन आपने अभी मिड पॉइंट थ्योरम देखी है. क्लियर. अगर हम इसमें किस ट्राइंगल में देखें बेटा. ADC. इन ट्राइंगल ADC में ऊपर वाला ट्राइंगल ये बेटा ADC. ठीक है. अगर इसमें हम देखें तो S किसका मिड पॉइंट है. AD का. और R किसका मिड पॉइंट है. क्लियर. तो S एंड R are the midpoints of AD and DC respectively. ठीक है. So therefore by using midpoint theorem हम midpoint theorem की हेल्प से क्या बता सकते हैं. SR equals parallel to AC and also half of it, that is SR equals to half of AC, जो अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम में देखा था. क्लियर. तो ऐसे हमें मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्टली यूज कर देनी है क्वेश्चन में. क्लियर. नाउ अब सेकेंड पार्ट अगर हम सिमिलरली किस ट्राइंगल में देखें. इन ट्राइंगल ABC में नीचे वाले. क्लियर. अब यहाँ पे हमें P और Q भी मिड पॉइंट दिए थे. P and Q किसके मिड पॉइंट्स थे. P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली. क्लियर. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा उससे. PQ भी पैरेलल हो जाएगी AC के और PQ भी हाफ हो जाएगी AC के. क्लियर हो गया. यानी वही हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे इस ट्राइंगल में भी यही चीज प्रूफ कर दी. अब इसको अगर हम ऊपर वाली को फर्स्ट इक्वेशन दे दे और नीचे वाले को सेकंड, तो इन दोनों इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है. दोनों AC के पैरेलल है और दोनों हाफ भी हैं AC के. तो आपस में क्या हो जाएगा. PQ पैरेलल टू SR एंड PQ ऑल्सो इक्वल्स टू SR. क्लियर बेटा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन. क्लियर यहां तक बेटा. नाउ तो सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. फर्स्ट पार्ट यही प्रूफ हो गया था आपका. सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया PQ इक्वल्स टू SR. और थर्ड पार्ट में हमें PQRS पैरेललोग्राम करना था. तो हमने आगे की एक्सरसाइज में पढ़ा था 8th थ्योरम क्या थी कि अगर एक ही पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है तो आपकी वो फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगी. मतलब वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो अगर हम इन क्वाड्रिलेटरल PQRS देखें तो हमें ऊपर क्या मिल चुका है. PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल्स टू SR एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है. जो आपकी थ्योरम 8.8 थी. सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स प्रूव कर दिए. हेंस प्रूव. क्लियर बेटा. 8.2 में क्वेश्चन 2 में देखो क्या गिवन है हमें. क्वेश्चन 1 की तरह ही करना है. ABCD रोम्बस गिवन है हमें. क्वेश्चन 1 में ABCD क्वाड्रेटरल था. तो अब ABCD यहां पर क्या है आपका रोम्बस. ठीक है. जिसमें आपका PQRS अगेन मिड पॉइंट गिवन है. यस सर. क्लियर. AB BC CD एंड DA का.
यस सर। ठीक है, अब हमें पी क्यू आर एस को क्या शो करना है? रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल है, रोम्बस का है। रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है, रोम्बस गिवन था बेटा, ठीक है, हमें रोम्बस गिवन था, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, एबीसीडी रोम्बस गिवन था, पी क्यू आर एस को हमें क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। क्लियर? तो इसमें अगेन हम क्वेश्चन 1 की तरह ही प्रोसीड करेंगे बेटा। क्वेश्चन 1 में जैसे हमने पहले क्या किया, ऊपर वाले ट्रायंगल में इस साइड को इसके पैरेलल बताया और हाफ बताया, सेम PQ को इसके AC के पैरेलल बताया और हाफ बताया, उससे हमने PQRS को पहले क्या कर दिया? पैरेललोग्राम। तो वहां तक आपका सेम टू सेम वही चीज होनी है। क्लियर? अब हमें PQRS को क्या प्रूफ करना है? हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। PQRS को पैरेललोग्राम कर दिया यहां तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या प्रूफ करना है इसको? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम को क्या करना पड़ेगा हमें? एक एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा। उसके एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है ना। पहले आपको प्रूफ में बेटा वही करना है जो आपने क्वेश्चन 1 में किया था, PQRS पैरेललोग्राम तक, उसके आगे का मैं आपको करके दिखा रहा हूं फर्दर, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको क्या गिवन है? ABCD आपका क्या था? रोम्बस। तो रोम्बस के डायगोनल्स आपको पता है क्या होते हैं? 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो O पॉइंट बन रहा है, ठीक है, वो वहां पे आपके दोनों डायगोनल क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं, और साथ में एंगल O आपका क्या बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? तो पहले हमने वो चीज बताई, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्लियर यहां तक? नाउ अब इसके बाद हमें ध्यान से देखो और कौन से पॉइंट दे रहे हैं। यहां पर हम M और यहां पर N दे रहे हैं, ठीक है। जहां पर आपकी AC और PS बाइसेक्ट हो रही है वहां पे N दे रहे हैं, और जहां पे आपकी BD और PQ बाइसेक्ट हो रही है वहां पे M दे रहे हैं। क्लियर? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है अब इस बेसिस पे, उसमें हम देख रहे हैं PMON में बेटा, PMON में। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, PM किसके पैरेलल आपको दिखेगी बेटा? ON के। रीजन एज PQ किसके पैरेलल थी? AC के, ठीक है। सिमिलरली और कौन सी आपको पैरेलल दिखेगी बेटा? PN OM के। PN पैरेलल होगी OM के, क्यों? एज PS पैरेलल टू BD आ जाएगी बेटा, अगेन वही मिड पॉइंट थ्योरम से। क्लियर? तो वो दिखाने की जरूरत नहीं, आपकी ये भी यानी इसके पैरेलल होंगी, ठीक है यहां तक। तो अब आप देखो, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PMON इज अ, क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम एज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ओनली बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो आपका ये फिगर कौन सी हो गई? पैरेललोग्राम। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, एंगल O हमारा कितना था? 90 डिग्री था, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था डायगोनल्स जो हो रहे हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे। क्लियर? अब एंगल O फर्दर किसके इक्वल होगा? एंगल P के। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल P भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया बेटा? एंगल P हमने 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम PQRS वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया? PQRS इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है।
क्लियर हुआ बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या गिवन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन है अब आपको, जिसमें आपके क्या है, रेक्टेंगल गिवन है और पी क्यू आर एस हमें क्या प्रूव करना है अब, रोम्बस। ठीक है, तो इसमें अगेन जब हम प्रूव करेंगे बेटा, तो पहली चीज तो आपकी वही बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या, एसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो सेम आपका वही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बेटा। प्रूफ आपका अगेन देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी को सॉरी पीक्यूआरएस को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, क्या आरएस जो है वो एसी के पैरेलल है और हाफ है बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सेम ऐसे पीक्यू जो है वो एसी के पैरेलल है और हाफ है, तो पीक्यू और आरएस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल एंड इक्वल। देयरफॉर पीक्यूआरएस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब हमें पीक्यूआरएस को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। पैरेललोग्राम को अगर आप रोम्बस प्रूफ करना चाहते हो तो क्या करोगे, उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल करोगे। अब हमें एबीसीडी क्या गिवन है, रेक्टेंगल। एबीसीडी आपको रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस सॉरी रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर, दैट इज, ठीक है। पहले तो प्रूफ बेटा सेम एज क्वेश्चन 1। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में प्रूफ किया था पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम, वहां तक करना है। उसके बाद डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हमें इक्वल बताए, दैट इज एसी इक्वल्स टू बीडी। अब ध्यान से हम देखें, जो हमने पहले पार्ट में प्रूफ किया कि आरएस जो है वो क्या है, हाफ ऑफ एसी है। क्लियर, और ऐसे ही अगर हम बीडी वाले से देखें बेटा, बीडी की तरफ से देखें तो जो पीएस है वो आपका हाफ ऑफ बीडी आ जाएगा। आपका जो पीएस है वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बीडी। ये दोनों कैसे बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर यहां तक बेटा? अब ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। अगर हम इन पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस देखें तो एसआर और पीएस आपकी क्या हो गई, आरएस और पीएस इक्वल हो गई, क्योंकि आपकी बीसी और सॉरी एसी और बीडी क्या थी, आपस में इक्वल थी। तो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई आपकी, इक्वल। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम में आपकी जो एडजेसेंट साइड्स है, ध्यान से देखो, आरएस ये हो गई, पीएस ये हो गई। क्लियर, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। तो अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो कौन सी फिगर बन जाती है, एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एबीसीडी आपका ट्रिपेजियम है। हाँ, क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, एबीसीडी आपका ट्रिपेजियम है। ठीक है, इन विच AB पैरेलल टू DC गिवन है आपको। ठीक है, अब BD एक डायगोनल है आपका, इसमें BD हमने डायगोनल बना दी ABCD वाले ट्रिपेजियम में। अब E मिड पॉइंट बोले किसका, AD का मिड पॉइंट आपका E है। ठीक है, अब E से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल है। ठीक है, और वो BC को कट कर रही है एट पॉइंट F। अब हमें प्रूफ करना है कि F आपका मिड पॉइंट है किसका, BC का। क्लियर, गिवन टू प्रूफ सबको क्लियर है। ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC and E is the midpoint of AD। ठीक है,
टू प्रूव क्या करना है हमें, F इज द मिड पॉइंट, और साथ में अभी बेटा ये भी गिवन है EF जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, सो अब इसमें पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट दिया बेटा, G इज द पॉइंट वेयर BD या EF इंटरसेक्ट्स BD। ठीक है, जहां पर आपकी EF और BD इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वहां पे पॉइंट हमने क्या दे दिया, G। क्लियर, EF इंटरसेक्ट BD, इस पॉइंट को हमने G दे दिया, क्योंकि अब हमारा ट्राइंगल इसी के बेसिस पे फॉर्म होगा। कौन सा प्रूफ में बेटा, आप ध्यान से देखो, E जो मिड पॉइंट है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, ABD में। तो इन ट्राइंगल ABD में अब हमारे पास क्या क्या, ध्यान से देखो, E मिड पॉइंट है किसका, AD का, और EG पैरेलल है किसके, AB के। क्लियर, EF पैरेलल टू AB हमें गिवन था। अब EG क्या EF का ही पार्ट है, तो इस पार्ट को भी हम इसके पैरेलल बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक। तो अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। क्लियर हो गया बेटा यहां तक सबको, यस सर। G मिड पॉइंट प्रूफ हो गया किसका, BD का। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, BCD में देखें G हमें मिड पॉइंट मिल गया इसका। क्लियर, और GF जो है वो AB के पैरेलल थी, और AB स्टार्टिंग में किसके पैरेलल थी, गिवन है, तो GF को हम इसके पैरेलल भी बोल सकते हैं। क्लियर, सो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल BCD में G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD पहले तो, और GF पैरेलल टू AB and AB is parallel to CD, therefore GF is parallel to CD। ठीक है यहां तक बेटा, ये चीज प्रॉपर। ठीक है, सो अगेन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिल जाएगा हमें, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो हमें सॉरी BC जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो हैंस प्रूफ। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, ध्यान से देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है, नीचे से ये पॉइंट्स ABCD, अब उसके बाद डायगोनल BD बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब E और F किसके मिड पॉइंट दिए आपको, AB का मिड पॉइंट E और CD का मिड पॉइंट F, और A को हमने F से ज्वाइन किया है और C को E से ज्वाइन किया है। तो यहां पर आपकी BD जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी जो BD है वो तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे P पॉइंट है आपका और यहाँ पर Q पॉइंट, यानी आपको ट्राइसेक्ट बोला, देखो कि ये जो दोनों लाइंस हैं BD को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पार्ट्स क्या है आपके, इक्वल हैं। ठीक है, सो गिवन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which E and F are the midpoints of AB and CD respectively। ठीक है, और क्या गिवन है, BD डायगोनल हमने ज्वाइन किया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नहीं है, मिड पॉइंट सी है। ठीक है, नाउ टू प्रूव में हमें क्या करना है, AF and CE trisect the diagonal BD।
ठीक है, बीडी डायगोनल जो है उसको ये दोनों लाइंस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है हमारा, प्रूफ में बेटा अब हम पहले क्या प्रूफ करेंगे? AECF को हम पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AECF, अब इसमें हमारे पास क्या क्या होगा? AE जो है वो क्या है? हाफ ऑफ AB है। क्लियर? और CF जो है वो क्या है? हाफ ऑफ CD। अब आपका जो ABCD था वो क्या था? पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD था। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा? ABCD, उसकी साइड्स थी। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू CD है, देयरफॉर हाफ ऑफ भी इक्वल होगा इनका, हाफ AB इक्वल्स टू हाफ CD। सो क्या हो जाएगा? AE इक्वल्स टू CF। ऑल्सो AB और CD क्या होंगे आपस में? पैरेलल, देयरफॉर AE ऑल्सो पैरेलल टू CF। क्लियर हुआ यहां तक बेटा सबको? AECF के इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। एज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा? देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हुआ? अभी कुछ बच्चों का डाउट होगा क्यों किया पैरेललोग्राम? क्योंकि हमें यहाँ पर अब इसको ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है, हमें Q को किसका? PB का। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चाहिए थी। सिमिलरली दूसरे पार्ट में हम P को मिड पॉइंट प्रूफ करेंगे इसका, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल चाहिए जो इन दोनों इसी पैरेललोग्राम का पार्ट है। क्लियर? अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो AF है वो पैरेलल होगी EC के। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब पहले ट्राइंगल हम ले रहे हैं बेटा, इन ट्राइंगल APB। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है? AB का। और साथ में आपका हम क्या बोल सकते हैं? AP पैरेलल टू EQ। ठीक है, EQ जो है वो AP के पैरेलल है। वैसे EQ आपको पहले लिखना चाहिए, EQ पैरेलल टू AP, क्योंकि E से जो हमने लाइन बनाई है वो दूसरी साइड के पैरेलल है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिल जाएगा हमें कि दूसरा B उसका मिड पॉइंट है, यानी कौन सा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? PB का। Q मिड पॉइंट हो गया आपका PB का। क्लियर यहां तक बेटा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। नाउ अब इसी तरह सिमिलरली किसमें बेटा? इन ट्राइंगल Q मिड पॉइंट हो गया PB का, उससे और क्या मिल जाएगा हमें? PQ इक्वल्स टू QB। ठीक है, इसी तरह इन ट्राइंगल कौन सा बेटा? DQC में। क्लियर? DQC में हमारे पास कौन मिड पॉइंट है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, एंड पैरेलल कौन है? FP पैरेलल टू CQ। क्लियर? तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? P इज द, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? DQ का। सो क्या मिल गया हमें, यानी कि DP इक्वल्स टू PQ। क्लियर? अब दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, PQ इक्वल्स टू QB था और यहाँ पे PQ किसके इक्वल है? DP के। क्लियर? सो क्या हो जाएगा? PQ इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू DP।
यानी आपका जो डायगोनल बीडी था, ध्यान से देखो, उसके तीनों पार्ट्स आपस में हमने इक्वल दिखा दिए। पी क्यू क्यूबी के भी इक्वल है और पी क्यू डीपी के भी इक्वल है। क्लियर? देयरफॉर डायगोनल बीडी ट्राइसेक्ट बाय लाइंस AF एंड CE। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था कि AF और CE आपके डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रही है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, हेंस प्रूफ। क्लियर बेटा? क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है देखो, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कि अगर हम सपोज किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक AB का मिड पॉइंट BP हो गया, BC का Q, CD का R और AD का S। तो अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लियर, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? यानी आपका अगर हमने यहाँ पे O पॉइंट दे दिया तो आपको प्रूफ करना है कि PO और OR इक्वल है और OQ और OS इक्वल है। सो गिवन क्या हो गया हमारे पास, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS PQRS are the midpoints. A, B, B, C, D. midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Clear? Yes, sir. Now, अब टू प्रूव हमें क्या करना है, PR and SQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखो, ये आपके क्वेश्चन 1 की तरह ही है। पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया और PQRS को ज्वाइन किया, यानी ज्वाइन PQ, QR, RS एंड SP। क्लियर? तो यहां पर हम देखेंगे ये अगेन आपका क्वेश्चन 1 की तरह बन गया। Yes, sir. अब इसमें और साथ में AC को भी ज्वाइन AC। ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन 1 की तरह PQRS को पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है? प्रूफ में बेटा क्लियर, क्वेश्चन 1 की तरह कैसे किया था हमने क्वेश्चन 1 में, पहले हमने एक ट्राइंगल लिया, सपोज ABC ले लिया। Yes, sir. ABC में हमने क्या दिखाया, P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AC के और हाफ हो जाएगा Yes, sir. बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में QR मिड पॉइंट है किसका, DC का, और S मिड पॉइंट है क्लियर। तो SR क्या हो जाएगा, पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। क्लियर? तो फ्रॉम 1 and 2 में क्या मिल जाएगा, PQ SR के पैरेलल है और इक्वल है। क्लियर? तो PQRS क्या बन जाएगी हमारी फिगर, पैरेललोग्राम। कौन सी थ्योरम के बेसिस पे, Converse. बेटा पैरेललोग्राम किस बेसिस पे बनी, थ्योरम 8.8 की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। Yes, sir. यहां तक समझ में आया? तो प्रूफ में सेम एज क्वेश्चन 1 करना है हमें, Yes, sir. जहां तक हमारा PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो जाए। ठीक है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, आपके PR और QS यहाँ पर क्या है, डायगोनल्स हैं। PR एंड QS आर डायगोनल्स। क्लियर? PR और QS आपके डायगोनल्स हैं, तो क्या होगा, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है जो आपने पढ़ी है थ्योरम 6 में, दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम Bisect each other. Theorem 6. ठीक है, एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम Bisect. बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर बेटा? सो हेंस प्रूफ।
ठीक है। क्वेश्चन 6 नाउ क्वेश्चन 7 बेटा। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है देखो, एबीसी राइट ट्राइंगल है आपका सी पर। क्लियर, तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया, राइट एंगल सी पर है बेटा। ए भी हम कहीं पर भी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, अब हमें क्या बोला है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपकी ए बी है, वहां उसका मिड पॉइंट हमने ले लिया एक एम। क्लियर, अब वहां से हमने क्या किया है, एक लाइन बनाई है एम से, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। ये बीसी है, इसके पैरेलल लाइन बनाई हमने, ठीक है। और जो क्या कर रही है, एसी को इंटरसेक्ट कर रही है एट डी। क्लियर हुआ ये चीज बेटा, फिगर। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी आपका मिड पॉइंट होगा एसी का, साथ में एमडी परपेंडिकुलर एसी दिखाना है, मतलब इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। थर्ड पार्ट सीएम इक्वल्स टू एमए। सीएम को ज्वाइन कर देंगे हम फर्दर बाद में, ठीक है, बाद में ही करते हैं, अभी यहाँ पे अभी नहीं कर रहे, ठीक है। थर्ड पार्ट जब हम प्रूव करेंगे तब, ठीक है। सीएम और एमए को इक्वल दिखाना है हमें, जो कि हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि एमए तो क्या है, एम क्या था, मिड पॉइंट था, तो एमए क्या है पहले से ही, हाफ ऑफ ए बी है। तो हमें यानी पहले दो पार्ट को इक्वल दिखाना है, दैट इज सीएम इक्वल्स टू एमए दिखाना है वहां पे। क्लियर, सो फटाफट देखो, गिवन में क्या हमारे पास, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। और क्या गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हमने क्या किया है, एम से पैरेलल बनाई है, यानी एमडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, एमडी पैरेलल है बीसी के। नाउ प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और सेकंड पार्ट एमडी परपेंडिकुलर एसी। और थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, सीएम इक्वल्स टू एमए इक्वल्स टू हाफ ए बी। प्रूफ अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, सीधा सीधा देखो, पहली चीज हमें पैरेलल और मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो इन ट्राइंगल एबीसी में ही हमें क्या गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और वहां से लाइन जो बन रही है आपकी, वो क्या बन रही है, एमडी पर पैरेलल टू बीसी। क्लियर, तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि हमें एक मिड पॉइंट गिवन है और वहां से पैरेलल लाइन हमें गिवन है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे हम दूसरा भी मिड पॉइंट बता सकते हैं, जो वो तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे, दैट इज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, डी, ए सी का। क्लियर, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट एमडी पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू एसी बताना है आपको। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम बेटा, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, एमडी पैरेलल टू बीसी है। क्लियर, तो ये दोनों पेयर कौन से एंगल के बनेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल एम डी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेसिस पे क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, तो आपका एंगल एम डी ए क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि बीसी हमें 90 डिग्री गिवन था। क्लियर बेटा, सो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, दैट इज एमडी, देयरफॉर एमडी परपेंडिकुलर टू एसी। क्लियर, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सीएम इक्वल्स टू एमए। अब हमने सीएम को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे बेटा। क्लियर, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, अब ये भी 90 डिग्री हो चुका है आपका इन ट्राइंगल सीएमडी एंड ट्राइंगल एमडीए, ठीक है। तो इसमें अब तीन चीजें मुझे बताओ क्या क्या इक्वल हो जाएंगी। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया है कि ये डी मिड पॉइंट है इनका,
तो सी डी इक्वल्स टू डी ए। क्लियर? एज डी इज द मिड पॉइंट, किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा एंगल एमडी एंगल डी आपका दोनों तरफ से 90 डिग्री होगा बेटा। एंगल एमडी सी इस तरफ आएगा आपका और एंगल एमडी ए उस तरफ, दोनों 90 डिग्री है बेटा। लीनियर पेयर से दोनों ही 90 हो गए। क्लियर? Yes, sir. तीसरी चीज एमडी कॉमन है आपकी, एमडी इक्वल्स टू एमडी कॉमन। ठीक है? देयरफॉर ट्राइंगल सीएमडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? सी किसके इक्वल आएगा? ए एम डी। क्लियर? ट्राइंगल ए एम डी बाय कौन सा क्राइटेरिया? देखो एमडी लिया हमने, ये लिया है और ये एंगल लिया है, सो एस ए। और सीपीसीटी से हमें फिर क्या मिल जाएगा? जो हमें प्रूफ करना था, दैट इज सी एम इक्वल्स टू ए एम, यानी कि एम ए बोलते हैं या ए एम बोलते हैं, एक ही बात है, बाय सीपीसीटी। सर आगे को क्लियर? हाफ ए। और ए एम पहले से ही बेटा आपका जो एम ए है वो हाफ ऑफ ए बी है। क्यों? क्योंकि एम क्या था? मिड पॉइंट था। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? देयरफॉर आपका ये सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ए बी हो गया प्रूफ। क्लियर बेटा सबको? फुल एक्सरसाइज